सो मूविंग अहेड, हम लोग मौर्यन एम्पायर शुरू करते हैं। मेगास्थनीज विजिटेड द कोर्ट ऑफ, ये प्योर नॉलेज है एंड द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। ये इनके कोर्ट में गए ये थे और इनने देखा था कि भाई बहुत विराट आपका पैलेस है, परंतु पैलेस जो है ऊड का बना हुआ है। तो उस कारण से अभी तक सारे यस। पैलेस जो है सरवाइव नहीं कर पाए। तो वहां से बहुत ही इलेबोरेट तरीके से एनसीईआरटी में मेगास्थनीज के बारे में दिया हुआ है। हाँ, ये प्योर एनसीईआरटी। वन का आंसर सी हो जाएगा। अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स बिलोंग टू विच पीरियड? तो जहां तक मुझे पता है अशोका के समय, ओके, 5th सेंचुरी बीसी। जहां तक मुझे पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन्स प्राप्त होते थे, मतलब मिलते थे, जिसको निक्शा कहते थे, निक्शा निक्शा या पाना कहते थे। परंतु उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला हुआ है। परंतु ऐसा नाम मिला हुआ है निक्शा और पाना का स्क्रिप्चर्स में। तो और ये सब जो महाजनापदा का समय है, लेटर वैदिक महाजनापदा और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का समय, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। हाँ, और आपकी जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं, उनके अंदर भी मेंशन्ड है कि कॉइन्स मिलते थे। हम्म, तो वहीं से आ जाएगा कि बुद्ध के समय तो 6th सेंचुरी बीसी, जैसे अभी पीछे ही देखा गया, तो बिल्कुल। 5th सेंचुरी बीसी से ही हो गया, सीधा सीधा। टू का आंसर ये हो जाएगा। What was the main feature of Maurya dynasty in India? Education was widespread. Okay, I'm not sure about this. Terrorists were driven out of Sindh and Punjab. ये तो मैं पहले निकाल दूंगा, टेररिस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है वहां हाँ, पे। अब ये तो बहुत ही ठीक लेट, है। कॉन्सेप्ट भी लेट है ये। हाँ। रिमूवल ऑफ लैंड टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं नहीं। इम्पोजिशन ऑफ लैंड टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। रिमूवल ऑफ लैंड टैक्स तो हो ही नहीं सकता, लैंड टैक्स तो लेगा ही लेगा, बिना उसके सरकार पैसा कैसे कमाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो नो नो, मौर्य डायनेस्टी जाना ही जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और उसके बाद बिल्कुल इतना ज्यादा सेंट्रलाइज था वो कि मौर्य के बाद जो पावरफुल आए, मतलब अशोक के बाद जो पावरफुल रूलर नहीं आ पाए, इस कारण, क्योंकि सेंट्रलाइज था वो, टूट गया वो पूरा का पूरा। डिसेंट्रलाइज रहता तो बिल्कुल। टूटता नहीं सही से, लेकिन सेंट्रलाइज से तो पूरा टूट गया वो, मैनेज नहीं कर पाए। तो डी हट जाएगा, सी हट जाएगा, बी हट जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर ए हो जाएगा। डी का आंसर डी दिया हुआ है, डी का आंसर डी दिया हुआ जो कि जो कि गलत है। है। ओके। यही ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि ऑप्शंस ये 1984 का है। हाँ। कंप्लीट बिलीफ मत रखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र में जो चीज लिखी हुई है कौटिल्य ने, कि हम्म, सेंट्रलाइजेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है राजा के लिए, अपना एम्पायर बचाने के लिए लिखी हुई है ये बात। उनकी बात तो गलत नहीं कह सकते, कि जिसकी पीडीएफ है वो जाने उसने क्या किया है, खुद भी गलत आंसर लिखा है उसने। पर इसका आंसर कौटिल्य से पूछ लो, तुम इससे मत पूछो, कौटिल्य से पूछ लो। हाँ, इसका और आंसर यही होगा। एजुकेशन वाइड स्प्रेड होने का है ही, वहां पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं वही, और हम्म, वोकेशनल एजुकेशन भी करती थी वहां पे। तो दोनों ही चीजें हो गई वहां पे, संघी नाम से जाना जाता था उनको। और आप तो वो हो गया, वोकेशनल सभी को मिल रहा है, और कोई स्पेसिफिक के लिए जाना है तो तक्षशिला पहुंच जाओ। हम्म, तो वाइड स्प्रेड है जी एजुकेशन। ठीक है। मैच द कॉलम्स। रोपर, कुम्भरार, आईहोल, श्रवण बेलागोला। ओके, श्रवण बेलागोला मैंने सुन के रखा हुआ है। यहाँ पर चंद्रगुप्त टू जा करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो दिगंबर सेट सेट है जैनिज्म के, वो इनको लेकर के गए थे। उनका नाम बी से नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। वो लेकर के गए थे इनको, और यहाँ पर जाकर भद्रबाहु के है वो। भद्रबाहु, वो सल्ले खाना किए थे शायद यहाँ पे। और श्रवण बेलागोला में शायद हाँ उनका बाहुबली का भी स्टेचू है शायद यहाँ पे। तो हाँ, भद्रबाहु। हाँ, तो उनके हिसाब से आंसर डी का 3 हो जाएगा, और डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। वो भी छोड़िए, आपका आई होल का जो हो गया, देखिए हाँ सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्म, ये आप देखते चले जाइए, आई होल का तो काफी वो नाम है कि हाँ, वो एक क्या है, मंदिर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई कहीं और कुछ तो है ही नहीं मंदिर का, एक ही नाम दे रखा है आर्किटेक्चर का। तो सी का जो 4 है, हम्म, और फिर वहीं से डी का 3 भी बन गया। हम्म। फिर आपका B1 हो गया, कुम्हरहार, इम्फॉन्स और मौर्यन, और ये ए
ट्रीटी है भाई 1808 की। ये रोपर तो ठीक है, मैं सुना था, एहोल भी सुना था, ये कुम्भराहार मैं नहीं सुना था, तो इसके ऊपर मैं नोट्स बना लूंगा, इसी में डाल दूंगा मैं। ओके, तो इसका आंसर हाँ, हमारे हिसाब से सी हो जाना सी चाहिए। होना चाहिए। फोर का सी। वही है। आपको कुछ आइडिया कि कुम्भराहार किस दिशा में है, इंडिया के कौन से पार्ट में है? हाँ, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये ठीक है, मैंने मैं नहीं देखा है, देखना है इसको मुझे। देख लूंगा। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन। ओके, मास्की में एक इनका शायद इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है, जहां पर देवम पियादसी, प्रियादसी या पियादसी, आई एम नॉट श्योर, उनका नाम लिखा हुआ है। पहली बार हमें वहीं से पता लगा कि अशोका का नाम, सॉरी, जो देवम पियादसी है वही अशोका है। इसके पहले हमें लगता था कि यस, अशोका जो है श्रीलंका का कोई किंग है, हमें पता नहीं था, बिल्कुल। क्योंकि सारे इंस्क्रिप्शन में देवम पियदसी लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ मस्की में ही अशोका और देवम पियदसी दोनों साथ में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम पता लगाए थे इसको। पहला इंस्क्रिप्शन है ये। बिल्कुल, 5 का डी हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। Which one of the following statements regarding Ashoka stone pillars is incorrect? ओके, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। दीज आर हाईली पॉलिश्ड, पॉलिश तो था भाई। दीज आर मोनोलिथिक, देखिए अकेला अकेला पिलर खड़ा 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 रहता था उनका, जो मेहरौली में है हम्म। और बाकी जगह है। शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। दीज आर हाँ, पार्ट ऑफ, सारनाथ का पिलर देख लो, रामापुरवा का पिलर देख लो, सारे ओके, पिलर्स जो भी हैं वो हाँ ऐसे हाँ, टेपर में ही हैं। ओके, टेपरिंग का मतलब होता है हल्का सा दबा हुआ, आगे ऊपर नीचे ऐसा। हाँ, ओके, दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, तो ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि वो अकेला अकेला पिलर खड़ा कर देते हैं, और बी और डी अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, बीओडी अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर से बनाया हुआ या ओके एक ही ओके चीज ओके से बनाया हुआ। ओके यानी कि ओके। आपने क्या लिया, एक पत्थर लिया और उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए और फिर उसको कार्व करते गए, जैसे माइकल एंजेलो की सारी वो बने हुए हैं स्कल्पचर्स। ओके, एक हमारा टेम्पल भी तो है, कोई बृहदेश्वर टेम्पल शायद है, जो सिर्फ एक ही पत्थर को कार्व करके बनाया गया पूरा टेम्पल को, महाराष्ट्र में। हाँ, वो भी तो है। वो क्या नाम है आपका, जो शिव जी का टेम्पल है, ये चालुक्य लोगों ने जो बनाया राष्ट्रकूटा लोगों ने जो बनाया हुआ है, वही है शायद, अलोरा में, अजंता अलोरा में। वही है शायद, बृहदेश्वर थोड़ी है उसका नाम। अ, बृहदेश्वर। मेरा दिमाग से निकल जाता है, वो बहुत ही जबरदस्त है उसका आर्किटेक्चर। क्या नाम है केव उनका? नंबर 13 में है, वो सब कुछ याद है नाम याद नहीं आ रहा। केव नंबर 13 है वो, अजंता की अ, उनका टेम्पल। शायद बृहदेश्वर, राजा राजेश्वर, यही तो है। राजा राजा जो है बृहदेश्वर टेम्पल बनाया है, बृहदेश्वर ही है क्या? या फिर वो हो सकता है कैलाशनाथ, कैलाशनाथ वो भी हो सकता है। कैलाशनाथ है, यस। ओके, कैलाशनाथ ही तो है, कैलाशनाथ टेम्पल है। हाँ, हाँ, कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल है, यस। तो इसका आंसर मेरे यहाँ से दीज आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स नहीं था, वो अकेला अकेला पिलर वो खड़ा करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। मूविंग अहेड, वराहा मिहिरा, विशाखादत्ता, शूद्राका, बिल्हाना। ओके, मुझे इतना पता है कि शूद्राका जो है मृछक कटिका बुक लिखा है इन्होंने। ठीक है, हाँ, हाँ, तो सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और बाकी चीजें वराहा मिहिरा मिहिरा भी है एनसीईआरटी में, विशाखादत्ता भी एनसीईआरटी में, बिल्हाना भी एनसीईआरटी में, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, शूद्रका, विशाखा दत्ता भी हैं। और विशाखा हाँ, दत्ता को आप मुद्रा राक्षस के नाम, मुद्रा राक्षस से जरूर जानते होंगे। मुद्रा राक्षस हाँ, और विशाखा दत्ता और देवी चंद्रगुप्तम भी साथ में दिया हुआ है। और विशाखादत्ता, आ, हाँ, विशाखादत्ता शायद हमने मुद्रा राक्षस के लिए तो है अभी देखा था, मुद्रा राक्षसा शायद, ये ये विशाखादत्ता ये देखिए, थर्ड, हाँ, थर्ड वाला, मुद्रा राक्षस हाँ, एंड देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्त। तो देखिए पूरा का पूरा एनसीईआरटी से एक ही टॉपिक से उड़ा के छाप दिया इन्होंने, और इसके आंसर हम लोग बस, का बी हो जाना चाहिए, सबका बी। नाइस। तो मैं सबका नोट्स बना के दे दूंगा, मतलब देखिए आजकल क्या हो रहा है कि बुक के बारे में पूछ लेता है कि भाई बुक में क्या था, जैसे अग्नि अग्नि मालविका अग्निमित्र के बारे में पूछा हुआ है,
तो पूछ लेता कि भाई इस बुक में क्या थीम क्या है इसका। टीवी चंद्रगुप्तम नाम से लगता कि डाल भाई ये देगा, बुक पूछ लेगा। हाँ लव स्टोरी है, तो मैं एक बेसिक बेसिक एक लाइनर वन लाइनर लिख दूंगा के बारे में कि भाई इसमें क्या था। ऑप्शंस के बारे में तो पता होना चाहिए, एक बार ही पीवाईक्यू में पूछ लिया गया है तो बना लो उसको फिर अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर फर्स्ट डिसिफर्ड बाय, दिस इज प्योर प्योर नॉलेज और मैं ये पढ़ा हूँ अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, इसलिए हाँ, मुझे ये याद रह गया है। जनरली मुझे कोई नाम याद नहीं रहता बट इसका जेम्स प्रिंसेप है आंसर है शायद। जी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन्होंने ही डिसाइफर करी है। ठीक है, 8 का सी होगा। बाकी तीनों के बारे में मैं मतलब चारों के बारे में बेसिकली वन लाइनर बगल में लिख दूंगा छोटा सा। In which one of the following inscription is Ashoka mentioned by name? ओके, आ गया, आ गया, अभी हमने देखा अभी कि डिस्कस किया। देवम प्रियदर्शी जो था मस्की इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, पहली बार उनने अशोका और देवम प्रियदर्शी साथ में लिखा है, उसका आंसर बी हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर गूगल नहीं किया उस सवाल पे तो आपकी ही गलती हुई वो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड का आंसर बी है। पूरा का पूरा रिपीट होता है, हिस्ट्री है भाई, क्या ही करेगा वो लोग, रिपीट करना ही पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द, अरे भाई क्या कर रहे हो फिर से, फिर से। फिर से। खैर इनका हम इतना नहीं कह सकते, 1997 में पीवाईक्यूज निकालना बहुत डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू आज। लेकिन लेकिन तो देखिए ना आप पे मतलब बिल्कुल कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि देखने का। दोनों और ये 97 का ही सेम सवाल पेपर में दे रखा है जी, है 97 का ही सेम सवाल पेपर में है। दे रखा है। तो किसी ने अगर स्किप भी कर दिया होगा तो आगे मिल गया होगा। हाँ और ये बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। हुआ कि सेम रख लिए ऑप्शन, नहीं, डिफरेंट कर दिए। और देखिए, कुछ नहीं तो रुमन दे रिपीट हुआ है, हाँ, रुमन दे रिपीट हुआ है, पता होना चाहिए कि लुम्बिनी में है जी। और शायद इस बार 22 का पेपर में कालसी भी था शायद, जो रॉक एडिट का हाँ, 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि रॉक एडिट कहाँ पे है, तो कालसी भी एक ऑप्शन था हाँ, कि उत्तराखंड में तो है। हाँ उत्तराखंड में है ये। तो इस प्रकार से सवाल रिपीट हो रहा है। हाँ, हो रहा है, होता रहेगा। आपकी गलती देखा नहीं ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लोथल एंशियंट डॉकयार्ड अभी देखा हमने, सारनाथ बिल्कुल, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बुद्धा ने सारनाथ पे ऐसे जगह सेशन दिया, ठीक है। बिल्कुल, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, मतलब कौन नहीं जानता, बिल्कुल गलत। कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ऑब्वियसली नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट के लिए ही था, वहां पर उधर से आए जानी थे। जाती है। हाँ ह्यून सांग आए थे और फाहिन आए थे, सबके सब विजिट किए थे और सबके सब बुद्धिज्म है। तो वहां से हम लोग 11 का ए मार सकते हैं बहुत ही आराम से। सी, सी राजगीर थोड़ी है, सारनाथ में हुआ ना लायन कैपिटल। ओके, सारनाथ में लायन कैपिटल है, लायन हाँ, कैपिटल ऑफ राजगीर में बुल अशोका। है ना शायद से। रामपुरवा बुल है, राम रामपुरवा बुल है राजगीर में। लायन कैपिटल। अच्छा, एक सेकंड। अशोका, नॉट श्योर अबाउट सारनाथ में दिस। नहीं है क्या? एक सारनाथ सेकंड। में तो फर्स्ट सरमन है। सारनाथ, सारनाथ का जो पिलर है वो भी हाँ, तो लायन कैपिटल ही है उसमें। वहीं से लायन तो आया है कैपिटल, हमारा वो एम्बलम। हाँ बिल्कुल एम्बलम बिल्कुल। सारनाथ का ही तो है हमारा। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सारनाथ से ही एम्बलम आया हुआ है। राजगीर में हाँ, अभी इसमें मैंने देखा, हम्म, राजगीर में जो है उस पर कैपिटल है नहीं। ओके उसका कैपिटल पता नहीं है। ओके। पर वो सारनाथ तो है ही। हम्म, सारनाथ पिलर तो पता ही है, सारा सब कुछ वहीं से ही आया है ना। तो ये सवाल का आंसर देखते हैं, सी हो जाना चाहिए। ओके, 11 का सी दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इस पे पढ़ने की आवश्यकता है कि राजगीर में क्या क्या मिला हुआ था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन, हाँ, हाँ। बस उसको। वो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, इसीलिए हम्म, और किसी वजह से नहीं। इसको देखता हूँ। ओके। एक मेरे ख्याल से ऐसा है ना, ऐसा है, इसमें इसमें कंफ्यूजन हो सकता है हम्म, क्योंकि मेरे ख्याल से देखो, तीन ही पता है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी में तीन दे रखे हैं। एक में सिंगल लायन है, ओके इकलौता, ओके। इकलौता लायन खड़ा है। हम्म, एक में अपना नॉन एम्बलम वाला लायन है, और एक में बुल है। बुल वाला ओके। तो रामपुरवा है। हाँ, बुल वाला तो रामपुर हुआ है। सारनाथ वाला, सारनाथ अपना हो गया हाँ एम्बलम। हाँ। राजगीर हो गया सिंगल वाला मेरे ख्याल से फिर, जिसपे सिंगल लाइन है। तो लाइन कैपिटल तो है उसमें, पर ऑफ अशोका नहीं है। ओके लाइन किस, कैपिटल ऑफ अशोका है हमारा एम्बलम। ओके और वो ओके ओके। किसने बनाया है वो भी वो देखा जा सकता है। हम्म, ठीक है, मैं उसको देख के बगल में लिख दूंगा, यहाँ काफी एम्पल जगह है यहाँ पे। हाँ,
According to Ashoka's edicts, social harmony among the people was more important than religious harmony. Obviously, अशोका ने बार बिल्कुल, बार अपने रॉक एडिक्ट्स में और पिलर्स में लिख के रखा है कि भाई अपने रिलीजन को दूसरे के रिलीजन से बेटर मत समझो, वगैरह वगैरह बहुत सारा लिखा हुआ उन्होंने. He बिल्कुल, spread ideas of equity instead of promotion of religion. Obviously, पहला दोनों सही है. दूसरा वाला जो है, बिल्कुल सही है, पहला वाला वो स्किप एक्सप्लेनेशन कर भी दो. है। 12 का ए हो जाएगा. करेक्ट। ये पावर की निशानी होती है, किसी कोई राजा जो पावरफुल होता है वही अफोर्ड कर सकता है ऐसा। बिल्कुल. Ashoka major rock edicts which tells us about the Sangam kingdom include rock edicts. ये पूरा का पूरा नॉलेज है, वन ये टू थ्री प्योर फोर. लॉजिक है, ये ये कुछ नहीं कर सकते इसमें, हाँ, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। ये मुझे कभी याद हुआ भी नहीं और मैं याद करूंगा भी नहीं इसको. ये भाई बहुत. हाँ, बहुत सारे 33 में से शायद 14 हैं, 15 हैं, 14 है, 14  14. रॉक एडिक्ट्स हैं। 14 है, 14 है. तो बस कैसे हाँ. करोगे यार? और 33 टोटल हैं, तो 33 भी याद करो, फिर 14 कर ही लिए हैं तो हाँ, वो और थोड़ा डिफिकल्ट है। टेस्ट में भी आया कुछ था, नहीं मैं तो इसको तुम छोड़ इतना दिया. ये स्पेसिफिकली याद कर सकते हो, पीवाईक्यू में पूछा है तो। हाँ, ये वाला कौन सा किस में कोई था वो याद ऑप्शन कर लेते हैं. एलिमिनेशन के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल. कि 2 और 13 में संगम के बारे में बात करी थी, बाकी छोड़ो। ठीक है. हाँ. अशोका annexed कलिंगा टू दी मौर्यन एम्पायर. अशोका ऑब्वियसली वहीं से तो शुरू हुआ सब सारा गेम. ऑब्वियस, सब कुछ बुद्धिज्म कन्वर्जन ही वहीं से है। हाँ. कलिंगा कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वहां पर अशोका को रोक रहा था साउथ इंडिया तक जाने के लिए, इसलिए उसने कलिंगा को किया होगा एनेक्स. जी, कलिंग काफी बार रिसर्च भी करता है, जब मौर्यन का जाएगा अंपायर तो कलिंग वापस भी आएगा। हम्म. तो 14 का आंसर ए हो जाना चाहिए. Who among the following presided the Buddhist council held during Kanishka at Kashmir? ओके, ये नॉलेज चाहिए इसमें. कनिष्क एट कश्मीर. थोड़ा नागर. थोड़ा कर सकते हैं। शूद्रक तो आउट हो गया, चट्टिका के लिए जाना जाता है। हाँ, नागार्जुन अभी आउट हो गया, वो बाद में पहले आया था शायद. हाँ, पहले आया था. हाँ, परशवा के बारे में वो पार्श्वनाथ मैं सुना हूँ, जो महावीर और जैन रिलीजन से रिलेट करते हैं. हाँ, वासुमित्रा जहां तक. तीर्थंकर है। हाँ, तीर्थंकर है. वासुमित्रा पक्का चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में से किसी एक को लीड किए थे. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि किसमें लीड किए थे, बट लीड जरूर किए थे. तो आंसर डी हो ये जाएगा. बस हो गया, तो लॉजिक से निकल गया, फंस गए थे, नहीं हाँ. याद आ रहा था, हाँ, पर कैसे कैसे हमने लॉजिक से निकाल लिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसमें दिखा भी सकता हूँ मेरे पास. ये देखिए, ये जो हमारा है चेयरमैन है, पहला वाला का महाकश्यप है, दूसरा वाला का सबाकामी है, तीसरा वाला का मोगली पुत्र तीषा है, और चौथा वाला का आपका वासुमित्रा है, और वाइस चेयरमैन अशोक होता है. और वासुमित्रा को वसुबंधु भी कहते हैं. एक बार टेस्ट में आ गया था कि वसुबंधु कौन है, तो मुझे पता नहीं था. बाद में मैं देखा सॉल्यूशन, तो अच्छा वासुमित्रा को ही वसुबंधु कहते हैं. तो यहाँ लिख दिया मैंने हाँ, इसको. तो यहाँ से आंसर इसका डी हो जाना चाहिए. 15 का डी. Cool. The last Mauryan ruler, Brihadatta, was assassinated by his commander-in-chief पुष्यमित्र शुंगा. ये पता है मुझे, कहानी कहानी पढ़ता हूँ करने के मैं. लिए। कहानी पढ़ता हूँ, पता है. The last Shunga king Devabhuti was assassinated by his बाय Brahmana कनवा। minister Vasudev Kanwa who usurped the throne. Exactly मुझे नाम याद नहीं, बट लॉजिकल लग रहा है कि हाँ, हो सकता है. The last ruler of. कनवा बाद ये, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आई है। हाँ, मैप्स देख लेने चाहिए, पर पहले नॉलेज हाँ, है, ये नॉलेज है। हाँ पहले शुंगा आया, पहले मौर्य था, फिर शुंगा, फिर कानवा, फिर ये लोग आए बाद में. हाँ, द लास्ट फिर रूलर ऑफ. सतवाहना आ गए, इनका खत्म होते होते सतवाहना आ गए, वो हाँ, आंध्रा भी है। सातवाना आ गए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. उधर से वो लोग हुना भी, हुना नहीं, हुना तो बाद में आए थे. उधर से वो लोग क्या नाम है. हुन गुप्ता के साथ हैं, नहीं हुन्स नहीं. गुप्ता के साथ हैं। हाँ, उसके पहले वो लोग आए थे ना, कनिष्का वाला क्या नाम था उसका. कार्डफाइसेस. कुशांस। कुशांस कुशांस आए थे उधर से. तो वेस्ट में कुशांस कैप्चर कर रहे थे, और जो सातवानास थे इधर डेक्कन और पूरा नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर रहे थे. तो लास्ट रूलर ऑफ कानवा कॉम्बोज याद डायनेस्टी. रख लो, कॉम्बोज जरूर याद रख लो कि नॉर्थ साउथ में कौन है, कि भाई कुशान के साथ सतवाहना है, गुप्ता के हाँ. साथ कटाका है, थोड़ा आसान हो जाता है उससे। हाँ, कॉम्बो याद रख लो, नॉर्थ साउथ में कौन कौन है। बिल्कुल. और अभी यूपीएससी इसी पैटर्न पे सवाल बना रहा है. अगर आपको वो जो क्रोनोलॉजी है वो पता है किस टाइम पे कौन था, तो आप मैक्सिमम सवाल यहाँ से निकाल लो. हाँ, हाँ, इसका आंसर हम लोग का डी हो हाँ, जाएगा उसके हिसाब जी, हाँ।
Agadi. With reference to guild Sreni of ancient India that played a very important role in country's economy, which of the following statements is correct? Every guild was registered with the central authority of the state, and king was the chief administrative authority on them. Okay, the wages, rules of work, standards, and prices were fixed by the guild. The guild had judicial powers over its own members. तो जहां तक मैं पढ़ा हूँ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में, उस पे साफ साफ जब चाणक्य के बारे में बताया जाता है कि चाणक्य ने क्या क्या लिख के दिया, तो वो लिखते हैं कि गिल्ड श्रेणी और जो मणिग्राम वगैरह था, वो लोग को हम लोग ऑटोनॉमी दिए हुए थे अगर वो लोग रजिस्टर करते हैं तो। इतना बस मुझे पता है, बिल्कुल। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। अब मैं समझूंगा अगर उसको ऑटोनॉमी दिया हुआ है तो वो लोग खुद ही रूल करता होगा अपना अपना जो अभी हम लोग करते हैं ना, अभी हम लोग जो बॉडी बना देते हैं ऑटोनोमस बॉडी, उसके जैसा वहां पे था। तो जो जैसे भी सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है तो किंग भी इंटरफेयर नहीं करता होगा, तो उसके हिसाब से हम वन को एलिमिनेट कर देंगे। अब वो ऑटोनॉमी बॉडी है तो अपने रूल्स अपने इंस्ट्रक्शन खुद ही बनाते होंगे, तो टू को तो हम सही मार देंगे और तीसरा को भी सही मान लेंगे। तो टू सही है तो ऑब्वियसली थर्ड भी सही हो जाएगा, क्योंकि वन गलत है, तो उसके यहाँ से आंसर सी हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये सही है। 17 का सी। पॉइंट है कि बस एक लाइन पता हो तो उससे आपका आंसर आ जाता है। हाँ, पर पर ये आपके माइंडसेट में का हिस्सा होना चाहिए कि जी मेरे को हाँ, अगर एक पता है और बाकी नहीं पता तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। उससे बिल्कुल। डिसाइफर करना है और वो हाँ, प्रैक्टिस करो उस चीज की कि बिल्कुल, किस तरीके से निकालें, किस तरह से बिल्कुल। इस्तेमाल करें नॉलेज। वो यही डिफ प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो ये दिक्कत है। यही डिफरेंस है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कि भाई वहां पर पता होता है तो पता होता है, वहां आप लॉजिक नहीं लगा पाते हो मैक्सिमम समय। लेकिन यहाँ पर एक लाइन पता होता है तो वहां से आप निकाल सकते हो आंसर। जहां तक मैंने देखा है, मैंने अभी हाँ बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मुझे हाँ, पीसीएस में। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस रखो, जरूर रखो, प्रैक्टिस जरूर रखो इस चीज की निकालने की। हर जगह से निकलेगा भाई, लॉजिक का ही सारा दुनिया कायल है यार, लॉजिक की इसी से होता है। प्रैक्टिस देख नहीं होगी तो डर भी लगेगा, डर भी लगेगा, हताशा भी होगी, वो सब कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। सुनने में तो आसान लग रहा है कि हाँ यार एक से निकाल लेंगे और क्या करेंगे, पर हाँ, जब पेपर में बैठते हैं तो पता चलता है वहां कि डर लगता है। हाँ, छोड़ देते हैं, डर लग हाँ, जाता है, या कहते हैं कि आगे देखेंगे सब। इस तरह की चीजें से बचें, और इसीलिए सवाल करने बहुत आवश्यक हैं। पीवाईक्यूज करें, पढ़ते पढ़ते चलते चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से तुमने पढ़ा है, कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, वो कैसे पता चलेगा, बिल्कुल। सवालों से पता चलेगा। सेम गलती आगे मैंने किया था 2023 के जो प्रीलिम्स था, उसमें गलती गलती किया था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने बहुत पढ़ लिया था परंतु प्रैक्टिस नहीं किया था। मुझे नॉलेज पता था बट प्रैक्टिस नहीं था, तो मेरे अंदर नॉलेज था बट कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उस कारण से मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो थे, मैंने 65 सवाल बस अटेम्प्ट किया, तो उस कारण से मेरा जो ओवरऑल मार्क्स है वो घटा रहा गया, 80 नंबर आए मुझे। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस रहता कि भाई मैंने पढ़ा हूँ तो सही होगा ही होगा, नहीं पढ़ा हूँ तो शायद गलत होगा, तो मैं मार देता। और अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज कर देता, 65 से 85 कर देता या 80 कर देता, तो अभी मैं शायद मेंस लिख रहा होता। तो ये डिफरेंस होता है, प्रैक्टिस का ये इंपॉर्टेंस होता है। ओके, सो 18 नंबर अभी हमने देखा कि भाई अशोका का जो डीसी वर्ड किए थे वो जेम्स प्रिंसेप थे, और ये सवाल दोबारा रिपीट हुआ फिर एग्जैक्ट। 2016 का है, 2016 का है, पुराना नहीं है, नया है, नया है, हो रहे हैं रिपीट। ये मत समझ लेना कि अभी तक जो किया था वो पुराने के लिए है, अब नया नहीं होता, बहाने हाँ, बनाने चालू कर दो पहले से पहले ही। नया बिल्कुल। है, बार बार बोलूंगा मैं, जब भी दिखेगा नया मैं बोलूंगा। शक ओके, होगा जरा, जब भी शक होगा यही दिखाएगा फिर से तुम्हें, आईना दिखाएगा फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ sculpture inscription is Rayo Asoka, King Asoka mentioned along with टोन? भाई ये 3 बार पूछ चुका। ये चौथा बार पूछा हुआ है शायद। नहीं नहीं, जी, नहीं नहीं, ये दूसरा है शायद, ये दूसरा है। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है थोड़ा बट डिफरेंस है। हाँ, इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये है। हाँ, इसका पर हाँ, पढ़ो, पता होना चाहिए। हाँ। तो जहां तक मैं लॉजिक लगा पा रहा हूँ, सोगरा तो कॉपर प्लेट है जिसमें फेमाइन के बारे में लिखा हुआ है। अगर उसमें रायो बिल्कुल, अशोका रहता तो वहां पर फेमाइन के साथ साथ रायो अशोका भी लिखा रहता, यही तो नहीं है। और स्कल्पचर भी नहीं है, वो वहीं से कट गया। हाँ, स्कल्पचर भी नहीं है। लेट है वो। सांची स्कल्पचर है, ठीक है, बट अगर सांची में बहुत कुछ और भी है, एग्जैक्टली पता नहीं सांची में।
शाहबाजगढ़ी में क्या था मुझे स्तूपा हो गया एग्जैक्टली याद ना, नहीं। सांची तो स्तूपा के लिए जाना जाता है, हाँ, वहां पे उतना यस, ही खत्म। सांची स्तूपा है, बट वहां पर हो भी सकता है ना स्कल्पचर कुछ। हाँ, पर ये तो पक्का ही बताते कि भाई अगर इतनी बड़ी चीज होती बिल्कुल। कि भाई अशोक का नाम लिखा है, तो कहीं हाँ, और जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, मस्की बिल्कुल तक क्यों बिल्कुल जाना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सांची में बिल्कुल ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई पढ़े हैं, नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, लॉजिक लगा के देखो थोड़ा और, जस्ट पेशेंस की बात थी और कुछ नहीं। सांची में फंसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और लगाया कि यार अगर सांची में नाम होता तो क्या होता, हम्म। तो फिर ये मस्की नहीं जाना पड़ता जो अब तक बिल्कुल हमने बिल्कुल पीवाईक्यू तक पढ़े। ये बिल्कुल। इतना बड़ा कहीं स्तूपा लगा हुआ है हम्म। और तुमने वो देखा और उसमें तुमने वो अगर पढ़ लिया, तो फिर क्यों जाऊंगा मैं मस्की में। सही बात। बाकी ए सी में से मुझे डाउट है, हाँ कंगना हली और शहबाजगढ़ी, मुझे पता है कि दोनों के दोनों इंस्क्रिप्शन है, परंतु किसमें रानी वसो को लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, बस पर 50-50 तक पहुंच गए, हाँ इतना इतना बहुत है। हाँ। अभी यहाँ पर मैं तुक्का मार सेकंड सकता हूँ, राउंड में मतलब लगाना हो। थर्ड या राउंड, सेकंड राउंड हाँ, में कुछ तो फिफ्टी मार दूंगा फिफ्टी मैं। 50-50 तक तुक्के लगाने लग गए, तो नेट पॉजिटिव हो हमेशा। हाँ, बट ठीक है, मतलब अगर 85 तक पहुंच गए उसके बाद 50-50 भी नहीं मारता हूँ, 85 तक तो छोड़ देता हूँ मैं। हाँ 85 बस, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसका बहुत आंसर, बहुत बड़ा। हाँ, 19 का ए आंसर है ए, शायद से। ए दिया हुआ, यस यस, ए दिया हुआ। हाँ वही है, पढ़ लेना है शहबाजगढ़ी के बारे में भी, क्या है इसमें, कुछ तो खास होगा तब हाँ। ना नाम दिया होगा। और जनरली जैसे ये जो जगह हैं जहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, वीडियो देख लो, ये ओके। कंगन हल्ली की जो वीडियो है, जब हाँ उसमें हाँ। देखोगे तो पूरी कन्नड़ में है ये, अच्छा वीडियो अच्छा। कन्नड़ में है ये। अच्छा अच्छा। और और कन्नड़ में ही देखो, घुसना चाहिए दिमाग में कि कन्नड़ में बोल रहे थे। और ओके। कर्नाटका में अगली बार ये आया और हम्म। तुमसे वो जगह की वजह से वो सॉल्व हो नहीं हुआ, तो तुम्हारी गलती है जी, कि ढंग से नहीं देखा था। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। दिमाग में घुसता है कि अशोक के बारे में बात हो रही थी और वो कन्नड़ था, वो बंदा भी कन्नड़ में बोल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो बैठा इसी वजह से बैठेगा। हाँ, अब अगली बार सवाल बन सकता है, भाई कंगना हाली किधर है, हाँ, जैसे इस कि बार सवाल आया कर्नाटक था। में कौन कौन इंस्क्रिप्शन है। हाँ, जैसे इस बार सवाल आया था ना, 23 में ही आया था शायद, कि ये वाला कौन सा वाला इंस्क्रिप्शन साउथ में, ऐसा करके सवाल था, या कौन सा हाँ, इंस्क्रिप्शन बहुत नॉर्थ में। आते हैं। हाँ। उसी के चक्कर में तो मैं फिर देखा था कि तमिलनाडु बोर्ड की किताब भी पढ़ूंगा मैं। पर ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब ऐसे पढ़ लो, बहुत बढ़िया किताब है और बहुत छोटी भी है। ओके। Whoever बहुत the अच्छी किताब है। following rulers advised his subjects through this inscription? Whoever praises his religion, sect और blames other बस। sect। अब भी हमने देखा कि भाई अपना रिलीजन को बेहतर मत समझो, दूसरों को बुरा मत समझो। ये कुरान में भी यही आता है, कि आप अपने टीम को, अपने कम्युनिटी को बेहतर मत समझो, क्योंकि ये अहंकार का स्रोत है। तो अशोका है ऑब्वियसली, भाई अशोका सबके बारे में अच्छे अच्छे बोलते और थे। 2020 है, फिर बता रहा हूँ, फिर से 2020 है, नया है, 2020 का है भाई, तीन बिल्कुल। साल भी नहीं हुए हैं। हम्म। इसी सीरीज का है जो आजकल हो रहे हैं, जिसमें तुम्हारा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ होगा, इस टाइप के हैं ये। बिल्कुल। इसी का है ये, फिर से बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज नहीं है भाई पीवाईक्यू नहीं करने का, लॉजिक से नहीं होगा, सब कुछ होगा, इसी से देखो। ओके। According to Kautilya's Arthashastra, which of the following are correct? Okay, a person could be a slave as a result of a judicial punishment. Okay, if a female slave bore her master a son, he was legally free. If a son born to a female slave was fathered by her master, son was entitled to the legal status of the master's son. Okay. देखिए, अगर मेरा लॉजिक कहता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट कुछ नहीं पता मुझे। तो अब मैं पता लगाऊंगा, मैं सोचूंगा इस तीसरे से कि भाई कौटिल्य जो था अच्छा आदमी था, तो उसने लिखा होगा फीमेल के बारे में अच्छा ही लिखा होगा, तो उस हिसाब से टू सही होगा, और टू सही होगा तो थ्री भी सही होगा। तो यहां से तो मेरा दो ऑप्शन बच गया, 50-50 में मैं आ गया। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि उस समय जो स्लेवरी था बहुत प्रिवेलेंट था, कॉमन था, और जुडिशियल पनिशमेंट के हिसाब से कुड लिखा हुआ है, कुड। तो हम लोग हिस्ट्री में कभी भी कुछ नेगेट नहीं कर सकते हैं एब्सोल्युटली कि भाई ऐसा नहीं ही था, क्योंकि अपन सब कुछ तो जानते नहीं है हिस्ट्री के बारे में। तो कुड बहुत ही ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, ब्रॉड स्टेटमेंट है, तो इसको भी गलत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। बस सही है, बिल्कुल, ये लॉजिक तो सही है।
कोई कमी थोड़ी है इस लॉजिक में। ओके। उल्टे करके देख लो तुम सारे कि अगर नहीं होता तो वो वाज नॉट फ्री। भाई सन की तो प्रेफरेंस आज भी है। जब इकोनॉमिक सर्वे 2020 में ये लिख रहा है कि सन मेटा प्रेफरेंस है, 2020 में लिख रहा है ये, तो ये तो बीसी का टाइम हो गया। 343 बीसी की बात हो रही है। बिल्कुल, तब नहीं बिल्कुल। थी क्या? तब भी थी। वो एक सेंस बना रहा है, लगा दो, क्या दिक्कत है? 21 का आंसर डी हो जाएगा। अभी अफोर्ड यही कर सकते हो। यही अगर हम प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे, तो वहां पर मुझे मारने में डर डर लगेगा कि यार लॉजिक लग रहा है, पता नहीं नॉलेज होगा नहीं, हो सकता है कि नहीं हो ऐसा। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तब, और पीवाई की में प्रैक्टिस किए रहेंगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके वहां पर मार पाएंगे। तो यही फायदा होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर मारो, हम लोग क्वेश्चंस करो और सेंस बनेगा। तुम्हें अपने आप ही एक्चुअल में अगर क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तो डेंजर क्या है वो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। जब तुम्हें समझ में आया कि यार ये लॉजिक काफी सही है, लॉजिकल लग रहा है, इसमें डेंजर कम है, ये तभी समझ में आएगा जब बहुत सवाल किए होंगे, पीवाईक्यू किए होंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी, मॉक किए हुए होंगे, तभी वो होगा। अभी तुम बिना लगाए चले जाओगे, तुम गलत जगह पे लगा के आओगे, गलत लॉजिक लगा लोगे, सोचोगे कि अरे यार मैंने तो लॉजिक लगा लिया, तुम्हारा लॉजिक गलत हुआ फिर, या लॉजिक डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट था तो लगा दिए तो गलत कर दिए, तुम्हारी परसेंटेज तुम्हें पता नहीं है। तुम कम से कम ये देख लो टेस्ट के बाद कि जिन जिन क्वेश्चन में मैं लॉजिक लगा लगा के कर रहा हूँ वो कितने सही है। उससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा लॉजिक कितना स्ट्रांग है हम्म। और उसको ट्रेन करने की कितनी जरूरत है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जानो, अपने बारे में जानो, सवाल से ही होगा वो। और वो जो डर जाएगा, सब कुछ होगा, सीखो वहां से, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा। बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तलवार अगर बना लिए बिना प्रैक्टिस किए, चेक किए कि भाई तलवार काम करता है कि नहीं करता, और युद्ध में उतर गए, तो डाउट होगा भाई कटेगा कि नहीं कटेगा, लोग मरे कि नहीं मरेंगे। लेकिन अगर सच में उसको प्रैक्टिस किए हुए हाँ। हैं घर पे, तो लगेगा भाई हाँ मारेंगे तो मारेंगे लोग, तो जाएंगे अच्छे से लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस से मारेंगे वहां पे जाके। तो हाँ, वही है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 5 में घुस के मारेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 में घुस के मारोगे तो भी मरोगे, कि भाई बिल्कुल। चारों का कोई आइडिया नहीं है, तुक्के लगा रहे हैं। चार हाँ। में 4v1 खत्म हो तो। हम्म। पर हाँ, 2v1 शायद भाई ना मरूं मैं, मे बी बिल्कुल। 50-50 चांस है। हाँ। घुमाया एक को, लग गई ढंग से, मर गया वो। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने सेशन को हम लोग तो विराम देते हैं। जी, जी, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पोस्ट मरियन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, जय तो हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, और आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार हम लोग इनसेट खत्म कर देते हैं, उसके बाद पीडीएफ सर आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस।